सदा किया जन जन कल्याण। हरिओम। आप सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों पर कुशल मंगल होंगे और मैं आपकी मंगल कामना की भी आशा करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातों को रखने जा रही हूँ जो आपके भविष्य के लिए यानी आपका भविष्य यानी आपके बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके प्रति हमारी कैसी सोच रहे उसके बारे में आज मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखूँगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो आप अपने बालकों के माध्यम से उनको अपने जीवन में और इस समाज में भी आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, मैं ऐसा सोचती हूँ। यानी आज का जो समय चल रहा है ना वो बहुत ही नाजुक समय चल रहा है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि ये जो समय किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी किसी को देखने को मिलेगा। अब इस बेहद नाजुक समय में फिर भी हमने जीना तो नहीं छोड़ा, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है। कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है, यानी हम जिएंगे तब तक कर्म करते ही रहेंगे। और ये गीता में भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो कर्म करता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। तो वही कर्म हम इस कठिन परिस्थिति में भी सब कर रहे हैं। किसी ने भी अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। यही सच्चे मनुष्य की पहचान होती है। और जो हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहता है वो मनुष्य कभी भी सफल नहीं होता है। तो मैं आज इस विषय के बारे में आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा जो भविष्य है वो हमारे बालक हैं और हम उन बालकों के बारे में क्या सोच सकते हैं इस कठिन परिस्थिति में, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ बच्चों के लिए। क्योंकि ये बेहद कीमती बातें मैं आपको बता रही हूँ। और कीमती इसलिए है क्योंकि पुराने समय में बच्चों के लालन पोषण के लिए जो कुछ बताया गया था, आज के समय को देखते हुए बच्चों के लिए वो बहुत ही नैतिक मूल्य हैं जो सबसे ज़रूरी हैं। और उनको मिलाकर के ही हमारा परिवार बनता है, हमारा समाज बनता है। तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्योंकि हमारी संस्कृति है वो सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है? शाश्वत, यानी चिर पुरातन। अब ये संस्कृति हमारी चिर पुरातन होते हुए भी एक नित्य नूतन है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें इसमें ऐसा सीखने को मिलता है जो कुछ नया होता है। और बहुत सारे अनेक कारण होते हैं इस संस्कृति में, और उन कारणों में से हमारा एक कारण और है, और वो है हिंदू परिवार, हिंदू कुटुंब व्यवस्था। तो हिंदू कुटुंब व्यवस्था यानी इस परिवार में भौतिक आवश्यकताओं को हम पूर्ण करते हैं। परिवार में रहकर सभी की आवश्यकता होती है, भौतिक आवश्यकता यानी खाने पीने की, रहने की, कपड़े की, मकान की, यानी रोटी कपड़ा और मकान, ये सब की आवश्यकताएं होती हैं। और हम सब एक दूसरे की सहायता करते हुए परस्पर उनको मेल मिलाप के साथ पूरा करते हैं। इसके साथ साथ एक व्यक्ति को जो कर्म करना होता है वो कर्म हम करते हैं। और ऐसे पुण्य विषयों के बारे में श्रद्धा का निर्माण भी हम करते हैं जो नहीं करना, यानी हम अच्छे अच्छे कामों के बारे में हम सोचते हैं। और जो नहीं करना है ऐसे पाप के विषयों के बारे में भी सोचते हैं। दोनों ही सोचते हैं क्या गलत है क्या सही है। इस कारण से ही हमारा समाज है वो विकसित होता है। तो परंतु आज के आधुनिकीकरण की दौड़ में भाग रहे समाज के परिवारों की ये भूमिका दुर्बल होती जा रही है। यानी हमारा जो समाज है वो बहुत पीछे जा रहा है। हमारी आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी ऐसी श्रद्धा निर्माण करने की सोच ही नहीं रही है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो ऐसा होता ही नहीं। हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन ऐसा जैसा सोचते हैं वो ऐसा होता क्यों नहीं है? क्यों ये हमारा समाज पूर्णतः निधर्मी होता जा रहा है? क्यों वह श्रद्धा का नाश करने वाला होता जा रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे समाज में कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। उनको पता है कि धर्म क्या है, लेकिन फिर भी वो उसका पालन नहीं करते हैं, पालन ही नहीं करते हैं। मालूम है उनको कि ये गलत नहीं, ये अच्छा रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार ही नहीं होते।
और अधर्म क्या है ये भी बताइए कि ये गलत रास्ता है, और उसको वो कभी भी छोड़ते नहीं हैं। एक यही कारण है कि हमारा समाज आज दुर्बल होता जा रहा है। तो समाज में जो बढ़ रही आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियाँ वो इसी का कारण है। इसीलिए आज के नौजवान, आज के छोटे छोटे उम्र में ही बच्चे आत्महत्या करने के लिए आतुर हो जाते हैं। वो कभी सोचते ही हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि पहले तो उनको जो गलत रास्ता होता है वो सही लगता है, और जब फिर आंखें खुलती हैं उनकी तो वो सही रास्ता तो उनसे कोसों दूर निकल जाता है। तो आज हम इस घातक परिस्थिति को बदलकर हमारे सभी परिवारों को श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्माण केंद्र बनाने के लिए एक ही उपाय है कि हम अपने परिवार में अच्छे अच्छे संस्कारों का बीज बोएं, और हमारे परिवार को संस्कार देने वाले केंद्र यानी जो अच्छा है उसको करके ही रहेंगे, और जो बुरा है उसको हम कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा मनोबल निर्माण करने वाले केंद्र बनाने हैं, ऐसे हमको परिवार बनाना है। इस आशय को पूर्ण करने के लिए परिवार की सबसे पहले ज़रूरत होगी दिनचर्या की, यानी हमारे परिवार की दिनचर्या वो व्यवस्थित होनी चाहिए। जिस परिवार की दिनचर्या व्यवस्थित होती है वो परिवार हर काम करने में सफल होता है। फिर है संभाषण, यानी हमारे बोलने की जो वाणी है वो हमारी कैसी उचित होनी चाहिए, ये हमको विशेष ध्यान है। हम परिवार में भी देखते हैं, हम दूसरों के सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम हमारे बच्चों के सामने बहुत सारे शब्द बोल देते हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। तो इस चीज़ का भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ फिर हमारी आदतें हैं, उन आदतों का भी, यानी हम धीरे धीरे हम इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस तरह हम हर एक छोटे छोटे बिंदु को लेके बात करेंगे। तो इन सब को अगर हम बदल देते हैं तो यही हमारी जीवन शैली कहलाती है, इसी को जीवन शैली कहते हैं। और हिंदुत्व एक जीवन शैली तो है, हमारे परिवार में हम जो कुछ सीखते हैं वो जीवन शैली तो है, और वो हमारा जो हिंदुत्व है वो जीवन शैली को दर्शाने वाला ही होता है। और हमारा परिवार ऐसा ही होना चाहिए जो हमारी संस्कृति को दर्शाए, समाज में दर्शाए, पूरे देश में दर्शाए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ सिखाना पड़ेगा। अब क्या सिखाना पड़ेगा, अब वो देखो हम वो चीज़ सिखा सकते हैं बच्चों को जो हम स्कूल में नहीं सिखा सकते, विद्यालय में हम बच्चों को नहीं सिखा सकते, वो चीज़ आप घर पर रहकर सिखा सकते हैं। अभी बच्चे आपके पास घर पर ही, विद्यालय आ नहीं रहे, आप सोचते हो कि क्या है बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, घर पर बैठे पूरे दिन परेशान करते हैं, नहीं, लेकिन आपके अंदर वो सोच होनी चाहिए। आप बच्चों को इतना कुछ सिखा सकते हैं कि जो विद्यालय जाकर नहीं सीख सकते थे वो घर में सीख सकते हैं। अब आपको हम क्या सिखा सकते हैं, तो देखो मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ कि हम परिवार का विस्तार चाहते हैं, कभी भी परिवार को हम विभाजन करना नहीं चाहते, यानी हम कुटुंब में रहना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं एकाकी परिवार में रहूँ, और जो चाहता है वो क्या होता है कि उसकी मानसिकता ऐसी हो जाती है, तब वो ऐसा सोचता है। नहीं कि हर व्यक्ति हमारी संस्कृति में मिलजुल कर रहना चाहता है। तो हम ऐसे संस्कार बच्चों के अंदर बीज डालें संस्कारों के, कि हमारा बच्चा भी ऐसे ही सीखे, संयुक्त परिवार में रहना सीखे, सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखे। तो देखो हमारे सबके घर में, परिवारों में बड़े लोग होते हैं, अनुभवी व्यक्ति होते हैं, हमारे सास ससुर होते हैं। तो बच्चों के जो दादा दादी होते हैं ना, उनके पास में बच्चों को भेजो, अधिक से अधिक समय उनके पास में बिताने को कहो, बार बार उन बच्चों को किसी भी बहाने से उनके पास भेजो। या फिर दादा दादी हैं वो भी सुन ही रहे होंगे तो वो भी अपने पोता पोती को अपने पास बुलाने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा पता है, आप उनसे बच्चों से अपने कुल के बारे में बात करो, अपनी पुरानी जो बातें हैं, पुरानी यादें हैं, उनको शेयर करो बच्चों से। बच्चों से जब उन बातों को शेयर करोगे, कहानी के माध्यम से शेयर करो, बच्चे देखना आपकी बातें बहुत इंटरेस्ट लेके सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा उन बच्चों को आपकी बातों पर। और जब आप उनके साथ में इस तरह से घुलोगे मिलोगे तो देखना बच्चे आपको छोड़कर कभी टीवी के या मोबाइल के पास ही नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे बच्चे। तो एक आप पहल तो करो, एक कोशिश तो करो। और इस तरह से जब आप कोशिश करोगे तो उसके बाद आप भी अपने दादा दादी के पास में जब बच्चे वो बैठते हैं तो उनसे पूछो आपके दादाजी के अंदर एक अच्छी बात क्या है, उसके बारे में बताओ, यानी और कितनी अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में बताओ, या दादी के अंदर कौन कौन सी अच्छी बातें उनके बारे में बताओ। तो इस तरह से जब आप उनसे पूछोगे तो बच्चे बहुत खुश होकर आपको बताएंगे। और कुछ बड़े बच्चे हैं तो उनसे भी कहो आप अपनी नोटबुक में लिखो, कॉपी में लिखो कि आपके दादाजी के अंदर अच्छी अच्छी बातें क्या हैं, वो लिखेंगे, वो बताएंगे अच्छी अच्छी बात। इससे क्या होगा कि बालक तो सीखेगा ही, लेकिन आपके अंदर भी वो शिक्षा प्राप्त हो जाएगी कि हमारे कुल में कौन कौन थे, कैसे थे, उन सब का नाम याद हो जाएगा।
तो देखो अपने वंश के बारे में हमको पता चला, है ना, बच्चों को तो पता चला, हमें भी पता चला। फिर सबसे दूसरी बात, बच्चों के अंदर जैसे अब बच्चे घर पर ही हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो बच्चों के साथ अच्छे अच्छे गीत गाओ, भजन गाओ, बच्चों के साथ में बैठ के अच्छी अच्छी पुस्तकें हम बच्चों को ला के दे सकते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकते हैं बच्चों को। यानी प्रेरणात्मक जो भी किताबें हैं उनको बच्चों को ला कर दें। आप एक मतलब दृढ़ निश्चय करो कि मैं मेरे बच्चों को रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाऊँगी, कोई भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँगी। अब आप कहोगे मैं तो घर गृहस्थी में हमेशा बिजी रहती हूँ, लेकिन जब आप कुछ करने के लिए निकलोगे तो समय भी अपने आप निकाल सकते हो। कुछ किसके लिए करना है? अपने बच्चे के लिए ही तो करना है, और बच्चे के लिए ही तो कमा रहे हो, आप उसके लिए तो कर रहे हो, तो उसके लिए हम थोड़ा सा तो ये भी कर सकते हैं। तो आप एक ये दृढ़ निश्चय करो कि मैं मेरे बच्चे के लिए रोज़ एक कहानी सुनाऊंगी। अब इससे क्या होगा, आप बच्चों को तो कहानी सुनाओगे, लेकिन अब आपको ये मुझे तो कहानी याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, कहानी ढूंढने की कोशिश करोगे। रोज़ ढूंढोगे ना, कहीं किताब में ढूंढोगे, अखबार में ढूंढोगे, मोबाइल में ढूंढोगे, तो आप कोशिश तो करोगे ना ढूंढने की। अब क्या होगा कि आपका जो समय है ना वो भी आपका इधर उधर नहीं बर्बाद होगा। यानी आप भी मोबाइल पे नहीं बैठोगे, फालतू की चीज़ें नहीं देखोगे, और आप ये कोशिश करोगे कि मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ ऐसा ढूंढ के रखूं, यानी कुछ ऐसी कहानियाँ ढूंढ के रखूं जिससे मेरे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छी दिशा मिले। तो कहने का मतलब है आप भी एक्टिव हो जाओगे और बच्चे को भी आप कुछ नई दिशा देने के लिए प्रेरित रहोगे। तो मैं यही आपसे चाहती हूँ कि आप ऐसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो भविष्य है वो एक अच्छे रास्ते की ओर निकले। तो मुझे लगता है कि आपको शायद मेरी बातें अच्छी लगी हों, और अगर आपको अच्छी लगी हों तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार आप करके ज़रूर देखें, और जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है, ये हम सबको अच्छी तरह से पता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, और इसी के साथ मैं अपने इस विचारों को विराम देते हुए